दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो या एएसओ की भर्ती हो, जेई की भर्ती हो, मंडी की भर्ती हो, कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती हो, मुख्य सेविका की भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में अटकती ही अटकती है। ये बात आपको जानकारी है, अच्छे से जानते हो। लेकिन लेखपाल भर्ती में प्रोसेस पूरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन करने को बच गए हैं। वही मसला था। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो विपक्षी पार्टी थी उसने क्या लगा दिया, आपके लिए स्टे ले लिया कि हमारे मतलब हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है और उसको पेंडिंग जो रिट हैं उनकी सुनवाई ना करके इसने ऐसा ऐसा कर दिया आयोग ने, मतलब ज्वाइनिंग दे दी राजेश प्रसाद ने। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो आपकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाई गई थी, हाई कोर्ट की जितने भी पेंडिंग रिट के आधार पर, वो तो रिट खत्म हो गई हैं। देखो, विपक्षी पार्टी के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है। चीज़ समझना आराम से, सुनना इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको, ठीक है। और फालतू में चाहे सेलेक्टेड हो चाहे अनसेलेक्टेड हो, कमेंटबाजी मत करना फालतू की। जो कमेंटबाजी कर रहे हो ना, आपके लिए घातक है इस चीज़ का। जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ लो, आपको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मत करना कि फालतू में अब आके उठ के मुंह उठा के कुछ भी कह दिया, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। विपक्षी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। पहले वो हाई कोर्ट से 17 की 17 रिट हार गई, पहली बात समझ लो। अब वो सुप्रीम कोर्ट में वही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से वो एसएलपी सोलर की लेके गई थी, वो भी लगभग चीज़ें हार गई है वो, ये आज से समझ लेना, ठीक है। जो अमानुल्लाह सर हैं उनके अगर वक्तव्य को सुनोगे, बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो कह दिया मतलब क्या मतलब लिखित में आएगा, लिखित में आएगा कि नहीं आएगा उसकी बात मालूम नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ चीज़ बोल रहा है ना, तो उसके शब्द की एक एक वर्ड की वैल्यू है, ये बात समझ लेना आप। ऐसे ही मत कह दो कि उसने मौके बोल दिया लिखित में आएगा कि नहीं आएगा, उसके वर्ड की वैल्यू है, आप ये समझो जान लो, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझते हो तो भाई आपको ना समझो इस प्रकार से, ठीक है। कि उसके मौके बोल दिया, ऐसा नहीं बोला वैसा नहीं बोला, तो आपके एक एक शब्द की वैल्यू होती है। और विपक्षी पार्टी ये चाहती है, देखो मैंने यहाँ लिखा है और अब आप ये बात बड़े अच्छे से समझ लेना। जो विपक्षी लोग थे, एस डी यादव गैंग वगैरह के जो लोग थे, उनका मकसद जॉब पाना कभी नहीं था, ये बात जान जाओ आप। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती को फंसाना था और उस एस डी यादव को अपना पैसा बनाना था, ठीक है। इनसे इसके नाम पे पैसा लेते रहें, इस भर्ती को फंसाते रहें, ठीक है। तो आप दो चीज़ों में डिफरेंस करना सीखो पहले तो। अगर जॉब पाना होता तो व्यक्ति वो समझदारी से काम करता। उसका मकसद जॉब पाना था ही नहीं, उसको सिर्फ भर्ती अटकानी थी। अब देखो, विपक्षी पार्टी के पास ना तो कोई मुद्दा है अब इसमें भर्ती को आगे एक्सटेंड कराने के लिए, प्रोसीड कराने के लिए, और ना ही अब उसमें कुछ बचा है। हाई कोर्ट में सारे रेट हार गए। हाई कोर्ट में जब थे तब तरह तरह की बातें हैं कि अब जीतेंगे। मुकेश कुमार वाला जो 1 तारीख वाला जो विंध्याचल वाला प्रश्न था, उस पे जब अटका था मामला, तब भी देखो उन्होंने कितना वो किया कि अब हम ही जीत रहे हैं। मतलब जब उसका जो ऑर्डर था वो होल्ड हो गया था, तब देखो उन्होंने कितनी कितनी तरह की बातें बनाई। तो आप इन चीज़ों को समझते क्यों नहीं हो? आप सेलेक्टेड लोग हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले मैंने वीडियो बनाया था एक, उसमें ही बताया था, आप सेलेक्टेड हो। आप ऐसे मत समझ लेना कि आप लेखपाल नहीं हो, आप लेखपाल हो। 7,897 लोग ही लेखपाल हैं। बे एक बात समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो इस चीज़ के लिए। और उनका मकसद, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी दाल नहीं गली, तो अब क्या कर रहे हैं वो, अब इस प्रकार के मसले लेके आएंगे। विपक्ष का मकसद सिर्फ सीधा सीधा है, भर्ती मतलब उनको जॉब नहीं पानी है। उनका सिर्फ मकसद है कि ये भर्ती किसी प्रकार से अटकी रहे। पहली बात समझ लेना आप इस चीज़ को, ठीक है। बहुत गहराई समझना, और सारी चीज़ मैं क्लियर करूँगा और आपके एक एक पॉइंट पे। अगर आपका कोई जेन्युइन कमेंट है तो उसका स्वागत है, मैं स्वागत करूँगा। अगर आपको फालतू कमेंट करोगे तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, सीधी बात ये है। कोई आपका गुलाम वगैरह थोड़ी ना हूँ इस चीज़ के लिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो खुद को, अपने आप को। और उसमें सारा ये नहीं है कि सब सेलेक्टेड लोग हैं, अनसेलेक्टेड लोग आते हैं ज़्यादा, वही ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक। अब देखो, अब बहुत सारे लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। देखो, सलाह देना किसी का गलत नहीं होता है, किसी की मतलब जो समझ होती है उसके हिसाब से सलाह देता है। लेकिन मैं इस यूपी में, आप जिस लेखपाल की भर्ती की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की बहुत सारी भर्तियाँ देख चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारी भर्तियों को जानता हूँ कि ये क्या करते हैं। आपको मालूम है कि पिछली सरकार थी, मतलब 69,000 भर्ती हुई थी। 69,000 भर्ती में सतीश चंद्र द्विवेदी था, तो उसने, शिक्षा मंत्री, उसने क्या किया, वो एसटी एससी ओबीसी का जो कोटा था उसने मतलब वहाँ पर जनरल भर दिया। मैं किसी का उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ आपको, समझ लेना आप चीज़ को। जब जनरल भर दिया तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों ने सारी चीज़ दिखाई कि इस प्रकार से ही भर्ती में घोटाला हुआ है। तो वहाँ से वो चीज़ लेके आ गए। वहाँ से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि 6800 को ज्वाइनिंग दो। लेकिन वो 6800 2 साल से ऊपर हो गए साथियों, ठीक है। और वो हर जगह, हर गली, हर दफ्तर, हर नुक्कड़, हर नेता, हर किसी के
दरवाजे पर माथा टेक दिया उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी। बात समझ लेना, और बहुत सही से समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको थोड़ी सी भी गलत फहमी है तो गलत फहमी दूर कर लेना आप अपनी, ठीक है। तो 6800 शिक्षक भर्ती का मामला है, आपको मालूम है 6800 को वो देना है। हर जगह बेचारे, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी आपने। अगर आप अभी तो आप वो हो ही नहीं, अब देखो यही सुन लेते हैं। आपके लिए 9 तारीख को बोला गया आपको कि वहाँ पर जाना है, आपको वहाँ पे सचिव जी से मिलने यूपी आयोग में। लखनऊ से कितने लोग सेलेक्ट हैं आप खुद ही अंदाजा लगा लो, 700 से प्लस लोग सेलेक्ट हैं, लेकिन 2-3 लोग भी नहीं पहुँचे। आप बड़ी बड़ी बातें तो कितनी भी करवा लो कि आईपीएल में जाएंगे, हम ये करेंगे और वो करेंगे। और ये समझ लेना, मैंने कल भी विरोध किया था, आज फिर विरोध कर रहा हूँ उस चीज़ का। आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आप ये सोच रहे हो कि आप हमारे ये गलत चाह रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं कि ऐसा कर दें वैसा कर देंगे, तो आप समझ लेना, अगर आपने पोस्टर बैनर और आईपीएल में कुछ हरकतेंबाजी करी तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इस चीज़ को लिख के रख लो। आपके चक्कर में ना 8,000 लोगों का नुकसान हो जाएगा पूरा पूरा। आप ये बिल्कुल इस प्रकार की हरकतें, कुछ लोग तो अभी इसमें गाली देंगे मेरे को आके कि तुम क्या जानते हो इस चीज़ के बारे में, कि वो क्या जानता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो, क्योंकि रीज़न है सबसे बड़ा। अगर आईपीएल में पोस्टर लहराओगे तुम, या पोस्टर बैनर बना के किसी रैली में चले जाओगे या कुछ कर लोगे, तो इतने बड़े धरनावीर नहीं हो गए हो। 2 साल से उनसे पूछो 6800 लोगों से, तो कितना धरना दिए हैं उन लोगों ने, पूरा दिन रात एक कर दिया है। कहाँ कहाँ धरना नहीं दिया उन लोगों ने, उनसे पूछ लो। आप तो घर में बैठ के बातें बनाते रहोगे, कोई समझ में आएगा नहीं कुछ भी। और कितने लोग वहाँ पर 8,000 की भीड़ है, जब राजस्व परिषद में धरना दो कितने लोग पहुँचे थे वहाँ पर? 2,500 3,000 मुश्किल से, क्यों नहीं पहुँचे सारे के सारे? तो आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी, सरकार का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा। इस सरकार में ना तो शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ठीक है। महंगाई चरम पर है, हर चीज़ चरम पर है। मैं इस सरकार का विरोधी हूँ और हमेशा से रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ नहीं है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सरकार का हम विरोध करने लगेंगे, साहब नहीं ऐसा करेंगे। मैंने फिर भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था सरकार का विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि आप विरोध कर करके डायरेक्ट उसको जता रहे हो, ढोल लगाड़े पीट रहे हो कि भैया हम वोट नहीं देंगे इसको, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और अब रिजल्ट आए जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सारे 80 वो जीत गया, तो फिर क्या मतलब रहा आपका? अगर आपको वाकई में विरोध करना है तो रिजल्ट में दिखाइए, सीधी बात ही है कि रिजल्ट उसका कुछ कम हो तब तो मालूम पड़े। लंगड़ी सरकार बनती है तो उसको फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है? 2027 तक इसी बीजेपी की सरकार रहनी है, पहली बात तो समझ लेना सारी चीज़ों को। 2027 तक सरकार रहनी है बीजेपी की, और यही तुम्हें ज्वाइनिंग देगी। अगर इससे ही अगर तुमने शिक्षक भर्ती की तरह या तुमने और किसी भर्ती की तरह करा, तो ये सरकार तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं देगी, लिख के रख लो, ठीक है। और कोई डरा रहा है कि यार ये तुम्हारा वहाँ चलो, वहाँ पर चलते हैं, मतलब उसके धरना करते हैं 2,000 लोगों का, ये आचार संहिता लग रही है। ये अब थोड़ी सी समझ बढ़ाओ, थोड़ी सी अपनी समझ को थोड़ा एक्सटेंड करो। ये अपनी बातें करना या कहलवाना अलग चीज़ होती है, थोड़ा समझ विकसित कर लो। नेताओं के लिए जब भी रैली होती है परमिशन ली जाती है, और कह रहा है कोई 500 लोगों से कुछ नहीं हो रहा है। 500 लोग क्या, 4-10 लोग खड़े नहीं हो सकते तुम एक जगह? अगर 100 लोग भी जाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी, ये बात समझ लो, आचार संहिता है। आप इन चीज़ों को लोगों को एक्सट्रा बताओ, लोगों को सही बात तो ये है। आधी अधूरी जानकारी दोगे, लोग फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? बताइए। वैसे भी तो बेचारे परेशान है, बेरोजगार है, और आप इस चीज़ की हरकतें करोगे फालतू का। और इसके चक्कर में देखो, आपकी हरकत के चक्कर में विरोधी सतर्क है। विरोधी को सिर्फ भर्ती फंसानी है अपनी, सारी चीज़ सुन रहे हो आप, समझ रहे हो। विरोधी को ना हाई कोर्ट में दाल गली, ना सुप्रीम कोर्ट में दाल गली, उसे भर्ती फंसानी है, तो वो इन सतर्क चीज़ करके वो आईपीएल में भी पहुंच जाएगा बैनर धरना लेके, और वो 100-50 लोग पहुंच जाएंगे किसी रैली में, तो आपका नाम हो जाएगा। तो आप ऐसी ऐसी क्यों इसको पॉइंट दे रहे हो, या फिर ऐसी सलाह क्यों दे रहे हो? मतलब इस चीज़ में बीच में ऐसा चीज़ ही क्यों कर रहे हो जो वो सतर्क हो जाए और आपका जो ज्ञान लेके वो अपना ज्ञान पेल दे वहाँ जाके? बात समझ लो साथियों, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा आपका बहुत तगड़ा। अगर ये सरकार, देखो मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ आप समझदार बनो। समझदार को इशारा काफ़ी है। मैंने कब कहा क्या वो इस सरकार को वोट दो? समझदार बन ही नहीं रहे हो, बार बार खुल के कहलवा रहे हो मेरे से चीज़ों को। ना तो ये सरकार रोजगार दे पाई, ना शिक्षा दे पाई, ना स्वास्थ्य दे पाई, ठीक है, ना महंगाई कम कर पाई। तो आप समझदार हो खुद आगे चल के, ठीक है। लेकिन बात वो नहीं है, आप समझदारी के ढिंढोरा पीट रहे हो, फालतू में ढोल लगाड़े पीट रहे हो कि हम तो ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम यहाँ करेंगे वो करेंगे। भैया समझदार बनो थोड़ा सा। इसी सरकार से काम निकलवाना है, इसी सरकार से नौकरी पानी है, यही सरकार आपको ज्वाइनिंग देगी। अगर इस प्रकार से ढोल नगाड़े पीटोगे तो सरकार ज्वाइनिंग नहीं देगी ये, ठीक है। 6800 का उदाहरण आपके सामने है। अगर इतने भी बड़े, तुम 4 लोग नहीं जाओगे धरना प्रदर्शन करने एक दिन के बाद दूसरे दिन, ठीक है। क्योंकि 6800 लोगों से पूछो उनके दिल रोने से क्या गुजर रही है। इतने भी 6800 बहुत होते हैं, आप 8,000, वो 6800 हैं, ज़्यादा कम नहीं है तो आपसे, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गई है उनको,
ठीक है, धरना करते करते। और भी भर्तियों के लोगों की व्यथा बता दूंगा, जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, कब से मांग कर रहे हैं मालूम है आपको? इको गार्डन में लगे रहते हैं। एएसओ के बेचारे लोग कितने मांग कर रहे थे, जेई के लोग कितने मांग कर रहे थे, अभी तक रिजल्ट आया उनका? ये 8,000 हैं, इसका इम्पैक्ट समझो। 8,000 के चक्कर में आपका सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज EPSS का हाल यही है। 2015 की भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, 2016 की, 17 की, 19 की, 18 की भर्तियाँ अटकी पड़ी EPSS आयोग में। आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। भैया समझदारी से काम लो, लोगों को भी समझाओ इस चीज़ के लिए। आप ही मत समझो, लोगों को समझाओ। जहाँ पर भी टेलीग्राम है या व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको समझाना पड़ेगा। यही भर्ती तो, यही सरकार तो नौकरी देगी, और इसी सरकार से आप बिगाड़ लोगे तो ये इतने निरंकुश लोग हैं, इतने मतलब डिक्टेटर आ गई है, डिक्टेटरशिप आ गई है इनमें, कि आपको नौकरी नहीं देंगे फ्री। ये आपके चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा, ये बात समझ लो। आपको इससे आसानी से काम निकलवाना है। अब चलो गए थे लोग मतलब अर्जेंसी लगवाने के लिए, क्या कह दिया सचिव ने? स्पष्ट मना कर दिया, अर्जेंसी नहीं लगाऊंगा। क्या कर लोगे बताओ आप? चलो बता दीजिए आप। अर्जेंसी आप लगा नहीं सकते, सरकार लगाएगी, सरकार पे आप पहुंच नहीं सकते। पहुंचेंगे हम आयोग के और राजस्व पर्षद के थ्रू, वो ही बना कर रहे हैं। तो फिर कैसे कर लोगे? आप खुद ही सोचो, इस चीज़ को समझदार बनो थोड़ा सा। और मैं किसी की भलाई नहीं कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं किसी का पिट्ठू नहीं हूँ, मैं ना भलाई करूँगा किसी की भी। भाई सरकार गलत है तो गलत है, लेकिन बात ये नहीं है, सरकार यही जॉइनिंग देने वाली है आपको। और इसी को तुम विपक्षी लोगों को आइडिया दे रहे हो कि IPL में पोस्टर धरना करेंगे, मतलब वहाँ जाके मतलब किसी रैली में पोस्टर लेके चलते हैं 500 लोग, वो विपक्षी वाला लेके भी पहुँच जाएगा, उसे तो पैसे कमाने हैं। बात समझ लो साथियों, उनको ऐसे आइडिया मत दो जिससे आपका ही नुकसान हो जाए, बैकफायर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बैकफायर नहीं करना है, आपको नौकरी पानी है, बस सीधी बात ये समझ लो। अब चीज़ों को आप समझ गए होंगे, और जो मैं बता रहा हूँ आप अमल करिए। हमें इसी सरकार से ज्वाइनिंग लेनी है भाई, सीधी बात है। विपक्ष का एक ही मोटिव है, उसे जॉब पाना नहीं है, उसको जॉब फंसाना है, भर्ती फंसानी है। बड़ी भर्ती है, जॉब ले लो, अन्यथा के चक्कर में ऐसे ही 6800 का जीता जागता उदाहरण है। कभी तो समझदार बनने की कोशिश करो, ठीक है? अन्यथा की स्थिति में दर दर भटकते रह जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी कि कहाँ मर रहे हो कहाँ जी रहे हो। थोड़ा सा समझदार बनो, चीज़ों को थोड़ा सा नियम कानून से चलो तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अच्छी चीज़ हम तो यही कहते हैं कि नियम कानून से चलोगे तो आपको भर्ती में जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी 29 तारीख के बाद। 29 तारीख को स्टे हटने तो 29 तारीख तो मान के चलो, अर्जेंसी तो छोड़ ही दो आप। 29 तारीख का आपका बिल्कुल देखो, हम तो उस दिन भी कहा था मैंने, 8 तारीख की जब डेट लगी थी, मैंने कहा अर्जेंसी छोड़ो। वो डेट फिक्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसको तो मान के ही चलो। अब आज भी आपको 29 तारीख की मान के चलनी है, और अर्जेंसी लगेगी तो बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूँ अर्जेंसी लग जाए, विद इन 1 वीक आपकी सुनवाई हो जाए, अच्छी बात है। हम तो सब मतलब जॉब पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 29 तारीख तो फिक्स मान के चलो ही चलो आप। ठीक है, तो यही वीडियो जो मैं बताना चाह रहा था कि विपक्षी लोगों को आइडियाज़ मत दो आप, समझो थोड़ा सा बात को, अन्यथा की स्थिति में सब पिछ जाएंगे, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि ये है और वो है, और गालियाँ देना और कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें मत करो। आपका विचार अगर अच्छा है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और अच्छे विचार के साथ करूँगा। अगर ज़्यादा बकवास करोगे तो मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि तुम बहुत कौन हो, तुर्रम खान हो। मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा जिस भाषा में आप जवाब लेना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।